डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। CIT थर्ड ईयर के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स CIT 344 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम लेयर पैनल को डिस्कस करेंगे। लेयर पैनल क्या है, लेयर पैनल में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो लेयर पैनल के बारे में जानने के लिए अभी मैं आपको कंप्यूटर सबसे पहले तो लेयर पैनल के बारे में जानना है आपने कि लेयर पैनल है क्या है। द लेयर पैनल इज फोटोशॉप लिस्ट ऑल लेयर्स। इन द लेयर पैनल फोटोशॉप लिस्ट ऑल लेयर्स, layer groups and all layer effect in an image. You can use the layers panel to show and hide layers, create new layer and work with groups of layers. You can access additional commands and option in the layer panel menu. Photoshop layer panel में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल से। जैसे लेयर पैनल मेन्यू है, फिल्टर्स हैं, लेयर ग्रुप्स हैं, फिर लेयर्स, बहुत सी लेयर्स हैं। आपको डिफरेंट 5 टाइप्स की लेयर्स हैं जो आगे चल के हम डिटेल से देखेंगे। हम लेयर पैनल को एक्सपैंड करना या कोलैप्स करना, लेयर इफेक्ट्स को यूज़ करना, फिर लेयर थंबनेल को चेंज करना, लेयर का नेम को चेंज करना, लेयर को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें लेयर पैनल में आती हैं। तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ें सारी देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं और आज हम देखना चाहते हैं कि हम लेयर पैनल कैसे काम करते हैं लेयर पैनल में, और लेयर पैनल में लेयर्स कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हमें लेयर पैनल को फाइंड आउट करना है कि हमारा लेयर पैनल कहाँ पे है। लेयर पैनल हमें नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन हमें लेयर पैनल को ऑन करना है। तो F7 शॉर्टकट की है लेयर पैनल की। अगर हम F7 शॉर्टकट की प्रेस करें तो F7 की से आपके सामने लेयर पैनल आपको नज़र आएगा। लेयर पैनल को दूसरे तरीके से हम विंडोज़ में जाके लेयर्स की ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास लेयर पैनल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लेयर पैनल को ओपन कर सकते हैं। लेयर पैनल में आपने सबसे पहले देखा है जी कि यहाँ पे और बहुत सी ऑप्शन हैं, हम सारी ऑप्शन इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेयर नज़र आ रही है जिसका नाम है बैकग्राउंड लेयर। तो बैकग्राउंड लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो सबसे पहले जो भी हम फाइल ओपन करें तो एक बैकग्राउंड लेयर मस्ट बनती है, और बैकग्राउंड लेयर को ही बॉटम मोस्ट पे ही होती है। आप जो जो काम करते जाते हैं ऊपर लेयर और बनती जाएंगी और ये बैकग्राउंड लेयर आपकी यही रहेगी। आप अगर डिफरेंट इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं किसी फाइल पे तो आप बैकग्राउंड लेयर को मस्ट आप इसको नॉर्मल लेयर में लेयर 0 में कन्वर्ट करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। देखेंगे न्यू लेयर की ऑप्शन आ रही है, लेयर का नेम लेयर 0 हो रहा है। हम ओके करेंगे, यही लेयर 0 हो जाएगी। इसके बाद हम इस फाइल में जो कुछ भी काम करेंगे वो इस लेयर में काम होगा, और अगर कोई नया काम करते हैं तो वो भी आपकी नई लेयर इसकी बनती जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक किसी इमेज को एडिट करना या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना नहीं है, बल्कि हम आज लेयर पैनल को थॉरोली देखेंगे कि लेयर पैनल को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो लेयर पैनल में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेयर मेन्यू है, और जब तक ये आपने बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में लेयर 0 में कन्वर्ट नहीं किया आपकी ये सारी ऑप्शंस इनेबल नहीं हुई थी। तो अब आपकी ये सारी ऑप्शंस इनेबल हैं। तो सबसे पहले लेयर पैनल मेन्यू है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिल्टर्स, यहाँ पे कर्सर अगर लेके आए तो आपके सामने उसकी जो है ना वो कैप्शन आएगा, उसको देख सकते हैं आप। फिर जो है ना वो इसके साथ ही एडजस्टमेंट लेयर है, टेक्स्ट लेयर की जो ना वो फिल्टर्स हैं, फिर जो ना वो आपके शेप लेयर के फ़िल्टर हैं, फिर आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के फ़िल्टर्स हैं, फिर आपके जो ना वो यहाँ पे टर्न लेयर फिल्टरिंग ऑन और ऑफ, यहाँ से हम ऑफ कर देंगे ये फ़िल्टर सारे ऑफ, ऑन कर देंगे आपके सारे फ़िल्टर ऑन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा इस लेयर को
आप जो ना वो यहाँ से कोलैप्स या ये कोलैप्स होगी, ये एक्सपेंड होगी, ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके लेयर इफेक्ट्स हैं, लेयर थंबनेल, लेयर ये इफेक्ट्स हैं डिफरेंट, और ये लेयर आपका थंबनेल है। यहाँ से आप किसी लेयर को ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट करना है, लॉक एज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। यहाँ पे आपके पास जो ना वो लॉक इमेज पिक्सल्स, ये लॉक पोजीशंस, लॉक ऑल, और ये फिल 100% है, किसी लेयर को फिल करना। ये यहाँ पे हमारे पास इसकी परसेंटेज है। ओपेसिटी आगे चल के डिटेल से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ओपेसिटी, कि जब आप ओपेसिटी करते हैं मैक्सिमम तो आपको बैकग्राउंड में जो कुछ भी होता है वो नज़र आ रहा होता है, चाहे नीचे वाले लेयर में हो। तो ये आपका जना ये इसको लेयर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे आई का बटन है। अब इस लेयर को हम ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगी। इट मीन कि ये जो बैकग्राउंड थी वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये आपकी जना वो हाइड हो गई है। अब ये लेयर इनेबल नहीं है, इस लेयर पे किसी किस्म का हम काम नहीं कर सकते। जब भी इस लेयर पे काम करना होता है तो इस लेयर को हमने ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सी लेयर्स हैं, आपने जिस लेयर पे क्लिक किया हुआ है वो लेयर आपके लिए विजिबल होगी, उस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी, आपने एक स्मॉल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लेयर की फर्दर सेटिंग कर सकें। कमांड फ्रॉम द लेयर पैनल मेन्यू, तो इसमें आप जब क्लिक करते हैं आप इसमें आप थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पैनल ऑप्शंस हैं, पैनल ऑप्शन में डायरेक्टली जाएं तो आपके पास ये देखें डिफरेंट थंबनेल साइज आ रहे हैं। आपका ये नॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन से लिखा हुआ है कि हमने कोई थंबनेल नहीं लिया। जब हम थंबनेल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें स्मॉल सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है। दोबारा से इसमें जाएंगे, इसका और बड़ा करना है तो ये और बड़ा हो जाएगा। मीन आपकी जो लेयर जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो इमेज आपका है, फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एंटर किया है या आपने सिर्फ वर्ड KIT लिखा है तो यहाँ पे वो इमेज का प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा वर्ड KIT का। चूँकि KIT जैसे अब मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास टेक्स्ट लेयर है, हमने यहाँ पे जब लिखा KIT तो ये देखें आप आपके लेयर पैनल में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट लेयर जो है इसका जो थंबनेल है वो टेक्स्ट है लेकिन साथ KIT लिखा हुआ है, वो वर्ड जो आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इसी तरह आपने कोई इमेज अगर इंसर्ट किया है तो वो इमेज भी आपके सामने, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मीनार पाकिस्तान का इमेज डाल लेते हैं। तो चूँकि ये अलग फाइल ओपन हुई है इसलिए यहाँ वहाँ नज़र नहीं आ रहा। इसको हम कॉपी करके Ctrl+A और Ctrl+C करके इसमें जब हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V तो इसकी एक अलग लेयर बन गई है, ठीक है। और इस लेयर में वो इमेज जो हमने बनाया है उस इमेज का डिस्प्ले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस थंबनेल को हमने अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। You can choose thumb panel option from the layer panel menu and select entire document to display the content of the layer entire document. Set layer bound to restrict the thumbnail to the object pixel on the layer. तो ये इसकी जना वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करते हुए इस थंबनेल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अभी हम इस थंबनेल को नन करना चाहिए वैसे नॉर्मली, क्योंकि इससे आपके फाइल का साइज़ इंक्रीज नहीं होता, आपके फाइल का साइज़ नॉर्मल रहता है। ये है जी वो लेयर बाउंड ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बताई है। लेयर बाउंड ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो लेयर बाउंड से आप वो पर्टिकुलर लेयर तक रहेंगे और इंटायर डॉक्यूमेंट मीन कि आपका होल डॉक्यूमेंट इस फाइल पूरी फाइल पे ये अप्लाई होगा। तो एनीवे हमने इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक हम स्पेसिफिक हैं
आज हमने लेयर पैनल को ही डिस्कस करना है और लेयर पैनल से ही हमने देखना है कि लेयर पैनल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।